जितने लोग प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं उनको ये बात अच्छी तरीके से मालूम है, पता है कि उनका बहुत खास ध्यान रहता है वहाँ की जो एक नेशनल चीज है उसको आगे लेके जाना। जिस तरीके से आपको साबरमती रिवर फ्रंट याद होगा जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर थे, आपको याद होगा साबरमती रिवर फ्रंट जो कि बहुत मशहूर हुआ था। उसी तरह यहां पर भी एक प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से रिकंडीशन किया गया। गौर करने वाली बात यह है, एक मोटे मोटे शब्दों में हमारे जितने भी दर्शक हैं, सेंट्रल विस्टा क्या है? सेंट्रल विस्टा देखिए वो इलाका जो राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट या वॉर मेमोरियल तक जाता है, वो 3.2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर का इलाका। ये देखें तस्वीरें आपके सामने है, इसका पूरा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हुआ, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी कोरोना काल, जिसकी वजह से ये डिले हुआ। ये बहुत ज्यादा डिले नहीं हुआ क्योंकि इस दरमियान आपने बहुत सारे और प्रोजेक्ट देखे जो भारत में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। गौर करने वाली बात क्या है, इसके दोनों तरफ लॉन्स हैं, एक बहुत अच्छा वॉकअवे बनाया गया है, नए फव्वारे लगाए गए हैं, पुराने जो पेड़ हैं उनको रिस्टोर किया गया है, रीप्लांट किया गया है। इतना ही नहीं, जो हेरिटेज की चीजें हैं जैसे लाइट्स हैं, चेन्स हैं, उनको रिस्टोर किया गया है। ये देखें, ये है वो कर्तव्य पथ के दोनों तरफ लॉन्स हैं। और जितने भी लोग हैं जिनको इंडिया गेट जाने में बड़ा मजा आता था, पिछले कई दिनों से कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं जा पा रहे थे, ये देखें, ये तस्वीरों के जरिए बताया जा रहा है कि हमने क्या क्या रिफर्बिश किया है, क्या क्या रिप्लेनिश किया है। आपको मालूम है निशांत, ये जो साथ में प्रधानमंत्री को ये सब कुछ बता रहे हैं, ये कौन है? ये है विमल कुमार, और इन्होंने ही पूरा ये डिजाइन किया है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और इन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को डॉक्टर विमल पटेल ने जून 2020 में एक सेमिनार के दौरान इसकी पूरी डिजाइन भी शेयर की थी, और वो बताते हुए कि क्या क्या सेंट्रल विस्टा में किस जगह है। और ये बहुत अहम है क्योंकि इन्होंने जो प्रधानमंत्री के विजन को आकार दिया है, आज वो देश के सामने आ चुका है। डॉक्टर विमल पटेल यहां पर सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के गौरव, अब मैं एक छोटा सा यहां पर एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। बिल्कुल, और वो सवाल ये है कि एक अलग स्ट्रक्चर की इस देश की पार्लियामेंट थी वेद जी, वो थी सर्कुलर, अब ट्रायंगल में वो पार्लियामेंट आ रही है। आप इस पूरे चेंज को कैसे असेस करते हैं? क्योंकि वो पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट भी सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। योर टेक सर। जी देखिए, ये निश्चित रूप से कुछ ना कुछ विजन जरूर से होगा सरकार का। मेरा क्या ओपिनियन मैं इस पर दे सकता हूँ कि देखिए, हालांकि ये बहुत से लोग मानते हैं कि लुटियन साहब ने जब नई दिल्ली की डिज़ाइन की, एक नया शहर बसाया, और जब संसद भवन की बात आई तो उन्होंने जबलपुर के जो वहाँ पे 64 योगिनी मंदिर है उसके आर्किटेक्चर से प्रभावित थे, सर्कुलर शेप में था, और उसी की प्रतिकृति के तौर पे उन्होंने उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। अब ये ट्रायंगुलर जो शेप है, मुझे लगता है कि वो सरकार इस बात को बताना चाहती है कि वैश्विक स्तर पर भारत एक विशेष शक्तिशाली देश के तौर पर उभर रहा है, और शायद इसी दृष्टिकोण से उन्होंने इस प्रकार का एक योजना रखी होगी। माइट भी ये भी हो सकता है कि वो उनके कुछ स्पिरिचुअल थॉट्स हो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछूंगा बड़ा ओपनली, जब इतना बड़ा डिसीजन किसी ने लिया है तो वो इन सारे फैक्ट्स को कैलकुलेट करके लिया गया है कि हिस्ट्री इस फैसले को आने वाले समय में जज करेगी। मुझे लगता है ये ऐसे सवाल तो इतिहास के आने वाले इतिहास में जरूर आज की तिथि तय हो गई है, और आने वाले समय में लोग इसके सवाल और जवाब दिया करेंगे। वर्तमान में जो विचार हैं वो जरूर से प्रधानमंत्री को कोई बड़ा विशिष्ट विजन है, हालांकि ऐसा कुछ अभी गौरव लेकिन लिखित में नहीं आया। जी, एक बहुत बड़ी बात है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, वो ये है कि एक बहुत बड़ा एलोकेशन इसके लिए करना पड़ा। और खाली एक यही प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो दिल्ली वाले लोग दिल्ली को देख रहे हैं। काशी के प्रोजेक्ट को आप देखिए, केदारनाथ प्रोजेक्ट को आप देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी फॉर दैट मैटर आप देखिए, और नेशनल वॉर मेमोरियल। ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, इस प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग चाहिए होती है, टाइम चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, खासकर अभी जब इकोनॉमिक बैकबर्नर्स हर तरफ लगे हुए हैं। 20,000 करोड़ सेंट्रल एग्जैक्टली केवल लागत, उस सब के साथ ये किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आप मुझे बताइए वेद जी। बिल्कुल, ये समझिए कि इसका मतलब साफ है, ये हम उस भारत में हैं जो किसी देश का पिछलग्गू नहीं है, जो वैश्विक स्तर पे उसका अपना एक मंच है। आज हम इंग्लैंड, ब्रिटेन, जो जिसने 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया था, आज हम उनसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे निकल के आए हैं, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भविष्य की तरफ भविष्योन्मुख है, और हमारी आर्थिक स्थिति
देखिए, जो हम जहां तक हमें पढ़ाया गया और बताया गया, जो यहाँ पर अभी हम राष्ट्रपति भवन देखते हैं, हम यहाँ पर इंडिया गेट देखते हैं, उसमें बताया गया कि जब एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इसको डिजाइन कर रहे थे तो उन्होंने सन 1800 में बनी कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो वॉशिंगटन डीसी है वहां से प्रेरणा ली राष्ट्रपति भवन के लिए। 1670 में शांस एलिजे से प्रेरणा ली गई जो कि पेरिस में बना हुआ है। फिर इंडिया गेट डिजाइन हुआ। मैं डॉक्टर ओमवीर उपाध्याय के पास जाना चाहता हूं, आप भी इतिहास को बहुत अच्छे से समझते हैं। डॉक्टर ओमवीर उपाध्याय, अब जब बात होगी इस सेंट्रल विस्टा के नए रूप की, नए संसद भवन की, कर्तव्य पथ की, इसके आसपास डिजाइन किए गए इस पूरे आर्किटेक्ट की, लैंडस्केपिंग की, तो उसके पीछे आप कौन सी स्पिरिट देखते हैं, कौन सी प्रेरणा देखते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ी प्रेरणा है इस पूरे काम के पीछे, इस पूरे सोच के पीछे, वो ये है कि हम गुलामी की मानसिकता को उखाड़ कर फाड़ कर फेंक देना चाहते हैं और एक संप्रभु सत्ता जो हमारी है उसकी ओर हम दुनिया को ये स्पष्ट बताएं कि भारत उस संप्रभुता का, उस शौर्य का प्रतीक है। अब हम गुलामी की जो मानसिकता थी, गुलामी के जो प्रतीक थे, उन नामों से अपने को अलग काटकर ये काम 15 अगस्त 1947 से शुरू हो जाना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि 7-7.5 साल बाद हमें अमृत महोत्सव मनाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमने वो जहर, हमने वो विष छोड़ रखा था अपने लिए, जिसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि जिसके लिए हजारों हजार क्रांतिवीर अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। और जो बात अभी ये की जा रही थी कि इसके पीछे ये बजटरी एलोकेशंस जो हैं कहीं 20,000 करोड़ का, मैं कहता हूँ ये बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है। इस देश को उसके मूल से जोड़ने का, इस देश को उसके आत्मगौरव को लौटाने का, इस देश को उसकी परंपराओं, उसके विश्वासों से फिर से संबद्ध करने का, ये बहुत छोटी कीमत है। और कीमत नहीं, लेकिन ये वाइसा वर्षा होगा ना, कर्तव्य पथ की हम बात कर रहे हैं ओमवीर उपाध्याय जी, ये वाइसा वर्षा होगा ना। अगर आज कर्तव्य पथ की बात हो रही है, जाहिर सी बात है हम सबको अपने कर्तव्यों, हमें अधिकार याद होते हैं, कर्तव्य याद नहीं होते, तो कर्तव्यों को तो हमें याद करना ही होगा। लेकिन साथ ही साथ क्या ये जिम्मेदारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी सरकारों को और उन जनप्रतिनिधियों को भी दे रहे हैं कि आपको भी अपने कर्तव्यों का इस्तेमाल करना होगा, और जैसे वो जिस तरह से लोक कल्याण के कामों में लगे हुए हैं, हमारे सारे जनप्रतिनिधियों को भी अपना कर्तव्य इसी तरह से निभाना होगा? निश्चित रूप से गौरव जी, जो ये 3-3.25 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिस पे मैं खड़ा हूं और जिसके लिए मैंने कहा कि मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है यहाँ खड़े होकर, जब इसका नाम कर्तव्य पथ है, राजा का रास्ता नहीं है, ये निश्चित रूप से अपने इसी के आसपास पूरा सेंट्रल सेक्रेटरीट होगा जहां सारे सरकारी आला अधिकारी बैठेंगे। इसी के आसपास, इसी के बगल में संसद है जहां सारे देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठेंगे। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा।